हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट की थी और ये देखा था कि यदि हमारे पास कोई एक सिंगल चार्ज है तो उसके कारण किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें हमने ये देखे थे कि जैसे हमारे पास कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इससे r डिस्टेंस पर यदि कोई पॉइंट P है तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास आई थी K Q अपॉन R। ठीक है, यहाँ पर यदि आप K की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमने इतने निकाले थे वोल्ट। तो आज इस कंसेप्ट का यूज करके हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल का डेरिवेशन करेंगे। इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल रहेगा, उसके कारण अलग अलग पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट किए थे किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अलग अलग पोजीशन पर, एक एक्सियल पर, एक कोएक्सियल पर और एक एनी पॉइंट पर। उसी तरीके से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसी भी सिंगल चार्ज के कारण किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, और अलग अलग पोजीशन पे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने वाले, एक एक्सियल पर, एक कोएक्सियल पर और एक एनी पॉइंट पर। ठीक है, तो सबसे पहला आज की क्लास में हम एक्सियल पोजीशन को कंसीडर करेंगे कि एक्सियल पोजीशन में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वो आज हम जानेंगे। तो किसी भी सिंगल चार्ज के कारण हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं तो लास्ट क्लास में हमने निकाले थे, इसका डेरिवेशन किए थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आई थी, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, और यदि यहाँ पे K की वैल्यू हम रख देंगे तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर। यदि इसका डिस्टेंस आप L लेते हैं तो यहाँ पर V की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L। यदि आप इसका डिस्टेंस x लेते हैं, हर बुक में अलग अलग डिस्टेंस लिया जाता है, यदि आप इसका डिस्टेंस x लेते तो यहाँ पे L की जगह। ठीक है, यूनिट आपको लगाते हुए चलना है वोल्ट, तो इस फॉर्मूले का आज यूज होगा। ठीक है, सारी बात समझ में। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमने पिछली क्लास में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाले थे एट एक्सियल पर, क्योंकि आज हम फर्स्ट केस इसमें कवर करेंगे, एट एक्सियल पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एट एक्सियल पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी ये पहले हम जान लेते हैं। यदि हमारे पास कोई P पॉइंट R डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आई थी 2 kP अपॉन R का क्यूब। यहाँ पर P क्या है, डायपोल मूवमेंट है। ठीक है, P यहाँ पर डायपोल मूवमेंट है। K की वैल्यू यदि हम यहाँ पे E इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2, K की वैल्यू रखने पर हम इसे लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का क्यूब। ठीक है, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R का क्यूब। 2 चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस फाइनली वैल्यू आई थी, तो ये हमारे पास फाइनली वैल्यू हमको मिली थी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P डिवाइड बाय R का क्यूब न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है 8 एक्सियल पोजीशन पर। ठीक है, कौन सी पोजीशन पर, 8 एक्सियल पोजीशन पर। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम निकालेंगे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल रहेगा, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, वैसे आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के यदि हम एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो उसकी वैल्यू हमारे पास आती है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R का स्क्वायर वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आएगी आज के डेरिवेशन पर में 8 एक्सियल पोजीशन में। ठीक है, तो आज का हम डेरिवेशन करेंगे 8 एक्सियल पोजीशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इतना हमें आंसर मिलने वाला है, आपको ध्यान रखना है। तो जो बातें मैंने बताया उसको आपको ध्यान रखना है, हर एक पॉइंट का यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक है, बस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूले का यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पर केवल ये वाला फर्स्ट फार्मूला V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R इसका यूज होगा, और दूसरा ये वाला तो हमें लास्ट में ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा पिछला रिवाइज कराना था मुझे, इसलिए मैंने इसे एक्सप्लेन किया। ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आए, क्योंकि ये टॉपिक भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इतना आप नोट कर लीजिए, इनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया है उन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल एक्चुअली में एक प्रकार का सिस्टम है। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन विच बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। ठीक है, ये एक प्रकार से दो चार्जेस का सिस्टम है, जिसमें हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, -q एंड +q। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट दोनों का नेचर अपोजिट रहता है, मतलब कि एक पॉजिटिव रहेगा तो एक निगेटिव रहेगा। ठीक है, एक पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा निगेटिव रहेगा, आपको ध्यान रखना है। और दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम रहेगा और इनके बीच का टोटल डिस्टेंस हम मान के चलते हैं 2l। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना लेते हैं, 2l लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, l होगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, l होगा। आ रही बात समझ में। इसके एक्सियल पोजीशन पर निकालेंगे। मैंने पहले ही बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे ही अलग अलग कंडीशन पर निकालना है। इलेक्ट्रिक डायपोल के एक एक्सियल पे निकालेंगे, फिर कोएक्सियल पर निकालेंगे। दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट पोजीशन इसकी रहेगी एट एनी पॉइंट, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सियल पोजीशन क्या होती है। एक्सियल पोजीशन मैंने बताया था, एक्सियल पोजीशन क्या होती है, जो लाइन इन दोनों चार्जेस के सेंटर से होकर जाती है, उसके किसी भी पॉइंट पर यदि हम कोई पोजीशन कंसीडर कर ले तो उसे हम क्या कह सकते हैं, एक्सियल पोजीशन। तो इस पी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम यहां से यहां तक का, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस ले लेते x। आप चाहे तो डिस्टेंस r भी ले सकते थे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। r भी डिस्टेंस लेके कई बुक में किया जाता है, यहां पर r भी ले लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक को लेकर चलेंगे हम, या तो x लेकर चलो या तो r लेकर चलो। ठीक है, और जो डेरिवेशन बहुत इजी होने वाला है। या तो हमने क्या कंसीडर किए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और इलेक्ट्रिक डायपोल की हमें एक्सियल पोजीशन पर एक पॉइंट कंसीडर करना है, और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर और एक कंसेप्ट आपको याद रखना होगा। वो कंसेप्ट ये है कि जब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, तब हम यहाँ पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है बट नेचर अलग है। यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो जब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते थे तो उस टाइम पर हम इसके साइन को कंसीडर नहीं करते थे, मतलब दोनों को ही हम पॉजिटिव लेते थे। ठीक है, दोनों को ही पॉजिटिव लिया जाता था। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ऐसा नहीं करना है हमको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में निगेटिव चार्ज को हम निगेटिव ही लेंगे और पॉजिटिव चार्ज को हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज, जो हमारे पास निगेटिव चार्ज है उसके कारण 8 पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी, ये सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, V = 1/4πε0 Q/R। ठीक है, तो अभी हम चलो R लेकर ही चलते हैं, या तो x लोगे तो x लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल में हमने इसको R ही लेकर चला, लास्ट में फिर हम इसे चेंज कर देंगे। ठीक है, तो जो x लेकर पढ़ रहे हैं या R लेकर पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं जाए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है, ये हमने लास्ट क्लास में ही जाने थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज 8 पॉइंट P। निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालना है P पॉइंट पर। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा। इसे मैं लिख ले रहा हूँ V1। ठीक है, इसको हमने कंसीडर कर लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज 8 पॉइंट P इज इक्वल टू क्या है, V1 है।
तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सब कुछ सेम होने वाला है, बस थोड़ा चेंजेस आएगा। 1/4πε0। चार्ज क्या है, माइनस क्यू है, तो माइनस में ही लेना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कैसा लेंगे, माइनस में ही लेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में ऐसा नहीं लेते थे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम फाइंड आउट करते थे फर्स्ट चैप्टर में, तब दोनों को ही हम पॉजिटिव लेते थे, मतलब जो नेगेटिव चार्ज रहेगा इसे पॉजिटिव लेते थे। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम निकालते हैं तो हम निगेटिव को निगेटिव ही लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा -q/r। तो r की जगह क्या लेंगे, r एक्चुअली में है क्या, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड चार्ज, जो हमने पॉइंट कंसीडर किए हैं, और ये चार्ज जो है इनके बीच का डिस्टेंस है r। तो देखिए यहाँ पे r क्या होगा, यहाँ पर r की वैल्यू एक्चुअली में क्या रहने वाली है, मतलब ये डिस्टेंस है एक्चुअली में। ठीक है, ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा। तो ये r की वैल्यू नहीं लेना है, ये सेंटर से डिस्टेंस है। हम कहां से डिस्टेंस लेंगे, यहां से, इस चार्ज का इस p पॉइंट से कितना डिस्टेंस है ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने r ले लिया, x ले लिया, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर r लेके चलूंगा। ठीक है, ध्यान रखना, r लेके हम चल रहे हैं। हमने कितना डिस्टेंस लिए, हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, -q चार्ज और p पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, l है। ठीक है, इस सेंटर से इस चार्ज का डिस्टेंस कितना है, l है, और l के बाद यहां से इस p पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, r है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक l, और यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक r। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, l प्लस r। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस क्या लेंगे, l प्लस r लेंगे। ठीक है, ठीक है, वोल्ट। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हमने निकाल लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, 8 पॉइंट p। उसी तरीके से अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालेंगे 8 पॉइंट p पर। ठीक है, p पॉइंट पर निकाल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण। यहां पर ज्यादा अंतर नहीं आएगा, फार्मूला बन जाएगा 1/4πε0। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लेंगे मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव q डिवाइड बाय आ जाएगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस देखिए, इस चार्ज का और इस चार्ज दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर टोटल डिस्टेंस इस सेंटर से हमने r कंसीडर किए हैं। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, r से यदि मैं l को माइनस कर दूं, मतलब इतना डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है l है, और ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r है। तो यदि इस r से इस l डिस्टेंस को माइनस कर दिया जाए तो इतना डिस्टेंस बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज से इस p पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें चाहिए, तो r से l को माइनस कर देंगे। यदि आप x कंसीडर करते हुए चल रहे हैं तो x से l को माइनस कर दिया जाएगा, तो इतना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। और यदि आप r कंसीडर करते हुए चल रहे हैं तो r से l को माइनस कर दिया जाएगा, तो इतना डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। ठीक है, हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हम r लेकर चल रहे हैं तो r माइनस l हो जाएगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा r माइनस l। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, वोल्ट। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अभी यहाँ पर हमने जो मीडियम लिए है, मीडियम एयर है। ठीक है, मीडियम क्या है, एयर है। तो एयर मीडियम के लिए हम एप्सिलॉन नॉट का यूज करते हैं। एयर की जगह कोई दूसरा मीडियम यदि होता तो फिर वैल्यू चेंज हो जाती। यहाँ पर मल्टीप्लाई में के लिखा रहता है, कई बुक में आप देखिएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में ऐसा के लिखा रहता है, यहाँ पर के लिखा रहता है। तो हम के लेकर अभी यहाँ पर नहीं चल रहे हैं। ठीक है, और ये के कैसे आता है, ये सब चीजें हम जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास जो मीडियम है वो एयर है, हम एयर मीडियम के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इतने पॉइंट नोट करिए, इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इज इक्वल टू, हमें मान लेते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, V है, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 प्लस V2 हो जाएगी। आ रही बात समझ में? हमको टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8 पॉइंट P इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 और V2 की वैल्यू को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए V1 की वैल्यू कितनी है, माइनस Q अपॉन, अभी मैं इसको K से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें बहुत आसानी जाएगी सॉल्व करने में। ठीक है, K से कैसे रिप्लेस कर रहे, ध्यान से समझिएगा। जो K होता है, K इज इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह यदि मैं यहाँ K कर दूं तो हमें सॉल्व करने में और आसानी जाएगी। ऐसे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आसानी है, पर मैं यहाँ पे K लेके चलूंगा, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 की वैल्यू देखिए तो क्या लिख सकते हो, माइनस K Q। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह क्या कर दिया, K पुट कर दिया है। ठीक है, आ रही बात समझ में। और K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए यहाँ पे हमने K रख दी। तो कितना हो जाएगा, माइनस K Q अपॉन L प्लस R प्लस K Q अपॉन L माइनस R, सॉरी R माइनस L, R माइनस L। ठीक है, इसको भी मैं R प्लस L कर देता हूं ताकि दोनों एक जैसा रहे, ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी जाए। ठीक है, इसको मैं R प्लस L भी लिख सकता हूँ, L प्लस R भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे R माइनस L है, इसलिए मैंने यहाँ पे R प्लस L लिख दिया। ठीक है, ताकि सॉल्व करने में दिक्कत ना जाए। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वाले को इस साइड ला लेते हैं, K Q अपॉन R प्लस L माइनस K Q अपॉन, सॉरी ये R माइनस L रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको इधर लिख रहे हैं और इसको इधर, माइनस K Q अपॉन R प्लस L। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये वाला जो चार्ज है ये इस पॉइंट से दूर है कंपेयर टू प्लस Q चार्ज, मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये काफी छोटा है इसके डिस्टेंस के, इन दोनों के डिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो इसके कारण जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू माने इसको V1 माने हैं, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू माने इसको V2 माने हैं। तो यहाँ पर V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 ऑलवेज लेस देन V2, यदि, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस कंडीशन पर V1 की वैल्यू हमेशा छोटी होगी V2 की वैल्यू से, इसीलिए हमने यहाँ पर V2 माइनस V1 कर दिए। ठीक है, क्योंकि V1 माइनस में है। ठीक है, तो ये V2 की वैल्यू है और ये V1 की वैल्यू है। आरी बात समझिए, ये V1 की जगह रखे थे ना हमने, जो कि माइनस में है, तो V2, ये V2 की वैल्यू है, V2 माइनस V1। ठीक है, ये बात समझ में आई। यहाँ पे हमने V1 को लेस देन क्यों लिए V2 से, क्योंकि P पॉइंट का जो डिस्टेंस है Q चार्ज से ये यहाँ पर पास में है, तो यहाँ इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, V2 है, जो ज्यादा होगा कंपेयर टू माइनस Q, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है इस पॉइंट से। ठीक है, इसलिए V1 की वैल्यू कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पर यदि R की वैल्यू को बढ़ा दी जाएगी तो V की वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, R की वैल्यू को इंक्रीज करने पर V की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर आप देखिए इन दोनों का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इन दोनों के डिस्टेंस से। ठीक है, यहाँ पर R की वैल्यू ज्यादा रहेगी, डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम रहेगा, और यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका ज्यादा रहेगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि मैं यहाँ पर V की वैल्यू को बढ़ा दूं, डिक्रीज कर दिया, तो V की वैल्यू क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। ठीक है, यही हमको ये फार्मूला बताता है। ठीक, चलिए इतना नोट करिए, इसके बाद हम आगे की स्टेप्स करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, K को हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, K Q को कॉमन निकाल सकते हैं,
यहाँ पर भी के क्यू प्रेजेंट है, यहाँ पर भी के क्यू प्रेजेंट है, तो हम के क्यू को बहुत आसानी से कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम के क्यू कॉमन निकाल लेंगे, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू। ठीक है, कॉमन निकालने के बाद क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन आर माइनस एल, 1 अपॉन आर माइनस एल। यहां से भी के क्यू निकाले हैं कॉमन, तो क्या बच जाएगा 1 अपॉन आर प्लस एल। ठीक है, आ रही बात समझ में? यहाँ पे आर प्लस एल बचेगा। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट यहाँ पे हमने क्लोज कर दिए। v इज इक्वल टू के क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस एल। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा माइनस आर माइनस एल। आ रही बात समझ में? ब्रैकेट में क्यों रखे हमने? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसे? आर माइनस एल मल्टीप्लाई आर प्लस एल। ठीक है, और ये हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दी क्योंकि बाहर है अभी भी। ठीक है, अब इसे हमको सॉल्व करना है, इतना नोट करिए। v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा के क्यू, यहां से हम अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास यहां पे हो जाएगा r प्लस एल माइनस r प्लस एल। ठीक है, यहां पे हमने ब्रैकेट को क्लोज किए, ओपन किए ब्रैकेट को, तो r प्लस एल माइनस का मल्टीप्लाई यहां से करेंगे तो माइनस, और माइनस का मल्टीप्लाई एल के साथ करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन है इसलिए प्लस। ठीक है, डिवाइड बाय, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आप देखिए, इसे देखने से समझ में आ रहा होगा a माइनस बी और a प्लस बी, ये किसी की कोई समीकरण होता है, कोई इक्वेशन होती है। क्या, कौन सी इक्वेशन होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, वैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये r माइनस एल है और ये r प्लस एल है, तो a यहाँ पर r है और l क्या है? b है। तो हम इसके कुछ ऐसा लिखा हुआ है, r माइनस एल यहाँ है और यहाँ r प्लस एल है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक, तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसे नोट करते जाइए, ये कंसेप्ट है जो कि पता होना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो v इज इक्वल टू हमारे पास आ गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, r से r कैंसिल हो जाएगा, ये r से r कैंसिल, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2l। तो ये हो गया हमारे पास के क्यू 2l। ठीक है, l प्लस एल 2l डिवाइड बाय r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2ql इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में हमने पढ़े थे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है एक्चुअली में? द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। ठीक है, मतलब P का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं। ये क्या है? P क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, इन दोनों चार्जेस में से किसी भी एक का और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2l, उनका प्रोडक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। डायरेक्शन क्या होता है इसका? हमेशा माइनस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की साइड होता है हमेशा, ये डायरेक्शन होता है हमेशा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन होता है। ठीक है, आधी बात समझ में? ये फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़े थे। इलेक्ट्रिक डायपोल का कंसेप्ट और इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट सब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया है। आप वाली चाहे तो वीडियो देख लीजिए, तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगह 2ql, यहाँ पे आप देखिए
ये 2L और ये Q है, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम रिप्लेस कर देंगे तो B इज इक्वल टू हो जाएगा KP अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला बना है। ठीक है, इतना नोट करिए, इसके बाद हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आप अलग से नोट कर लीजिएगा, हमने क्यों ऐसा लिखे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि हम ये कंसीडर कर ले कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है, क्योंकि हमने पहले ही देखे है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जिनमें दो चार्ज प्रेजेंट होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट अपोजिट नेचर के होते हैं, एक निगेटिव रहता है तो एक पॉजिटिव रहता है। ठीक है, एक चार्ज निगेटिव रहेगा तो एक चार्ज पॉजिटिव रहेगा, एंड दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब कि दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। जब ये डिस्टेंस बहुत कम है 2L, तो L डिस्टेंस और भी ज्यादा कम होगा। तो हम यहाँ पे ये मान लेंगे, लेट एज्यूम, जब हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाले थे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल या एट कोएक्सियल कोई भी पोजीशन में जब हमने निकाले थे, तब हमने यही कंसीडर किए थे कि जो L है ये बहुत ही छोटा है कंपेयर टू R। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही एज्यूम करने वाले हैं, लेट एज्यूम L इज वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू R। ठीक है, या x से भी कंपेयर कर सकते हो, यदि आप x लेंगे तो x, ठीक है, x लेते हुए चलेंगे तो x से बहुत छोटा है, R लेते हुए चलेंगे तो R से बहुत छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान लिए कि जो इन दोनों के बीच का सेंटर से और चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है ये बहुत ही छोटा है। इस कंडीशन में जो L है, L स्क्वायर है, ये टेंड्स टू 0 हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत छोटी क्वांटिटी ये मान लेते हैं 0.2 यदि है ये L की वैल्यू, L इज इक्वल टू 0.2 है, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 0.04 आ जाएगा, ये और भी छोटी होगी वैल्यू। तो स्क्वायर करने पर वैल्यू और ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो इसके कारण क्या होगा कि ये वैल्यू और भी ज्यादा छोटी हो जाएगी। L स्क्वायर जब हम L का स्क्वायर कर देंगे तो और ज्यादा वैल्यू छोटी हो जाएगी, इसीलिए हमने क्या किए, L स्क्वायर को ये मान लिए कि ये नेग्लिजिबल है, इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, क्या कंसीडर करते हुए चलना है, L की वैल्यू क्या है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम L की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं इस फार्मूले में, तो V इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा KP अपॉन R का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर L की जगह क्या ले लिए, 0 ले लिए, तो हमारे पास V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, KP अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, यही हमको लाना था। और यहाँ पर जब हम K की वैल्यू रख देंगे, K की वैल्यू रखने पर फाइनली आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K की वैल्यू होती है P अपॉन R का स्क्वायर वोल्ट। यही हमको चाहिए था। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि इतनी वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो इसे नोट करिए आप, बहुत ही आसान डेरिवेशन है ये, कुछ कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, उनको ध्यान में रखते हुए आप इस डेरिवेशन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल कितनी आई है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, डिवाइड बाय R का स्क्वायर। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी एट एक्सियल पोजीशन पर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R का क्यूब। तो ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। और यदि ये किसके लिए है, फॉर एयर मीडियम के लिए, ध्यान रखना दोनों जो है ये एयर मीडियम के लिए है, फॉर एयर मीडियम। यदि इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया जाए, यहाँ कोई मीडियम रख दिया जाए, तब इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एक्चुअली में K से डिनोट किया जाता है, और K से ही हम इसे भी डिनोट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने का बहुत ज्यादा चांस था, इसलिए मैंने K का यूज नहीं किया। मतलब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग से ही एयर मीडियम कंसीडर करते हुए चले हैं। बुक में ऐसा नहीं दिया होता, बुक में मैक्सिमम बुक में यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं। तो आप ये भी करेंगे तो बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कंसीडर करते हुए चलेंगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो जब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं,
डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंट, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने के बाद जो वैल्यू होती है चेंज हो जाती है, v इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1/4πε0 के। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि यहाँ पे के है क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, यहाँ पे के रख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास P/R का स्क्वायर, ठीक है, वोल्ट, ये मीडियम रखने पर होगा। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर के लगा देंगे, बस हो गया। इतना अंतर आने वाला है दोनों में, ठीक है। जब मीडियम रखेंगे तो के लग जाएगा, जब मीडियम नहीं रहेगा सिर्फ एयर रहेगा तो के हट जाएगा। इसमें भी यही होगा और इसमें भी यही होगा। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पर जो के आया है कहाँ से आया है, ये जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अभी यदि मैंने समझाया तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है, यहाँ तक आपको डेरिवेशन करना है, ठीक है। ये आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो इसी में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। यहाँ पे हमने एयर मीडियम कंसीडर करते हुए चले हैं, तो इतना आप नोट कर लीजिए। आई होप कि आज का जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। गुड लक, थैंक यू।